दोस्तों, मेरा नाम युवराज है और मैं राजस्थान हिस्ट्री का क्लास यहाँ पर लेंगे। एक्चुअली कोरोना का कहर चल रहा है तो हम कोशिश कर रहे हैं कि इस एजुकेशन को होम डिलीवरी दिया जाए ताकि आप घर पे रहकर ही बेस्ट से बेस्ट एजुकेशन ले सकें। तो इसी तरीके से जीके का पार्ट हमने शुरू किया है और राजस्थान का इतिहास मैं इसमें पढ़ाऊँगा, जो कि आपको राज पुलिस, पटवार, शिक्षक जैसे एग्ज़ाम में कई जगह बेनिफिट के लिए जानी जाएगी। ठीक है, तो इसी तरीके से राजस्थान को पहले हम इंट्रोड्यूस कर लेते हैं, चूँकि राजस्थान या हम ये कह सकें तो आप एक ऐसे स्टेट में रहते हैं जिसका एक एक गांव, एक एक जिला बहुत फेमस है हिस्ट्री को लेकर, इतिहास को लेकर या हिस्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट को लेकर। राजस्थान का एक एक जिला बाहर गांव में अपने इतिहास के लिए जाना जाता है, इसीलिए इतिहास हमारा काफ़ी महत्वपूर्ण है और राजस्थान का इतिहास जो कि हम यहाँ पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो स्वागत है आपका आशाईकरण इंस्टीट्यूट में, जो कि आपको ऑनलाइन एजुकेशन डिलीवर कर रहा है। थैंक यू। तो इतिहास को पहले हम उसकी डेफिनेशन समझेंगे, इतिहास है क्या चीज़। तो इतिहास जिसका अगर छंदी विच्छेद किया जाए तो इतिहास को दो पार्ट में बांटा जाता है, इति प्लस हास। इति प्लस हास, इति का अर्थ होता है पूर्व और हास का अर्थ होता है घटना। इसका अगर पूरी परिभाषा देखी जाए इतिहास की तो पूर्व में घटित घटनाओं का संकलित ज्ञान जो कहलाता है इतिहास। तो इतिहास का मतलब हम समझ चुके हैं, इतिहास क्या चीज़ है। इतिहास का अगर संधि विच्छेद किया जाए तो दो पार्ट होते हैं, इति प्लस हास। इति का अर्थ होता है पूर्व, जबकि हास का अर्थ होता है घटना। इसलिए परिभाषा में देखी, पूर्व में घटित घटनाओं का संकलित ज्ञान कहलाता है इतिहास। तो इसी इतिहास को अगर हम जनक की बात करें तो राजस्थान का इतिहास जो रचा गया है कर्नल जेम्स टोड द्वारा, और कर्नल जेम्स टोड को कहा जाता है घोड़े वाला बाबा। एक्चुअली में कर्नल जेम्स टोड को घूमने का काफ़ी शौक था और अपने घोड़े को लेकर राजस्थान के भ्रमण करने निकल जाया करते थे, और 1806 ईस्वी के अंदर राजस्थान को देखने का मौका उन्हें मिला कर्नल जेम्स टोड को। ठीक है, इसीलिए उन्हें कहा जाता है घोड़े वाला बाबा। अच्छा, देखा जाए तो कर्नल जेम्स टोड से पहले भी इतिहास तो था राजस्थान का, तो ये इतिहास पहले भी लिखा गया था। जैसे मोहम्मद नैन्सी थे, नईमचंद्र सूरी जैसे लोग थे, लेकिन उन लोगों ने इतिहास को एक सुव्यवस्थित रूप से नहीं लिखा। अपने अपने राजा या अपने अपने राज्य के बारे में लिखकर एक छोटे मोटे ग्रंथ में छोड़ दिया, जबकि कर्नल जेम्स टोड ने क्या किया, उसको सुव्यवस्थित और क्रमबद्ध तरीके से एक साथ एक किताब में लिख दिया। उस किताब का नाम था द एनल्स एंड एक्टिविटीज ऑफ द राजस्थान। इसलिए कर्नल जेम्स टोड को कहा जाता है राजस्थान इतिहास का जनक। बाकी राजस्थान इतिहास तो और भी कई लेखकों ने लिखा था, लेकिन इन्होंने सुव्यवस्थित क्रमबद्ध तरीके से लिख दिया, इसलिए कहा गया राजस्थान इतिहास का जनक। कर्नल जेम्स टोड द्वारा ही क्या राजस्थान को सबसे पहले राजस्थान का नाम दिया गया था। एक्चुअली में इससे पहले इसका नाम क्या था? इससे पहले इसका नाम था रायथान या राजपुताना, जो कि जॉर्ज थॉमस ने 1800 ईस्वी में इसे नाम दिया था। जॉर्ज थॉमस ने राजस्थान प्रदेश का पहले नाम दिया था 1800 ईस्वी में रायथान या राजपुताना, जबकि कर्नल जेम्स टोड ने 1800 या 19वीं सदी के अंदर अगर हम बात करें तो 19वीं सदी में इसे नाम दिया राजस्थान। अपनी पुस्तक में इसे पहला नाम दिया द एनल्स एंड एक्टिविटीज ऑफ द राजस्थान। इसी तरीके से तो राजस्थान इतिहास को थोड़ा सा और अगर हम आगे बढ़ा है तो राजस्थान इतिहास के कुछ पार्ट किए गए। अगर हम इसे स्टडी करते हैं, राजस्थान इतिहास को विस्तृत रूप से हम पढ़ते हैं, तो उसको पढ़ते हैं तो हम इसके कई पार्ट के दौरान इसे पढ़ते हैं। जैसे पहला पार्ट हमने देख लिया राजस्थान इतिहास के स्रोत, सेकेंड पार्ट हमने देख लिया राजस्थान का रियासत काल, या थर्ड पार्ट की हम बात करें राजस्थान पर मुगल शासन व राजपूत व मुगल संबंध। इसी तरह चौथा जो पार्ट है वो बनता है राजपूत व अंग्रेज संबंध या 1857 की राजस्थान में क्रांति। राजस्थान के प्रमुख किसान आंदोलन, जो कि अंतिम पड़ाव होता है राजस्थान के इतिहास को पढ़ने और समझने के लिए। तो इसी तरीके से 4-5 पार्ट में मिलकर राजस्थान के इतिहास को पढ़ते हैं। तो पहला पार्ट होता है राजस्थान के इतिहास के स्रोत। भाई राजस्थान का इतिहास मिला कहाँ से? भाई मैंने बता दी साहब, फलाना राजा उस जिले का या उस राज्य का था, लेकिन आप क्यों मानेंगे? उसके लिए कोई प्रूफ तो चाहिए, तो वो प्रूफ यहाँ से दिया गया राजस्थान का इतिहास के स्रोत, जैसे कि पत्र, शिलालेख, सभ्यताएं, ये स्रोत कहलाती राजस्थान के इतिहास के स्रोत। जैसे कि राजस्थान का इतिहास प्राप्त हुआ और उसे किताबों में लिख दिया गया, इसे हम वर्तमान में प्रेजेंट टाइम से पढ़ते हैं। सेकेंड पार्ट होता है राजस्थान का रियासत काल, जिसमें हम बात करेंगे राजपूत वंश की, जैसे कि हमने बात कर ली गुहिल राजवंश की। ठीक है, उसके बाद हमने बात कर ली चौहान राजवंश की।
ठीक है, इनकी उत्पत्ति कैसी हुई यह भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, सब यहीं पर आपको जानने को मिल जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं राठौड़ राजवंश की, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कछावा राजवंश की, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो प्रतिहार राजवंश, गुर्जर प्रतिहार जो होते हैं, इस तरीके से ये कुछ, जैसे कि हम जाट राजवंश की बात कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे आ जाएंगे राजस्थान का रियासत काल में, या इसे हम राजपूत काल भी कह सकते हैं, ठीक है। थर्ड पार्ट होता है राजस्थान पर मुगल शासन। राजस्थान में मुगलों ने आक्रमण किया तब से लेकर अंतिम शासक में, जिसने राजस्थान की पूरी भागदौड़ संभाली, वहां तक की पूरी डिटेल जो होगी वो इस तीसरे पार्ट में होती है, राजस्थान पर मुगल शासन या राजपूत मुगल संबंध। आखिर में राजपूत और मुगलों के बीच कुछ संबंध भी, जिसे हम वैवाहिक संबंध भी कह सकते हैं, ठीक है। तो वो सारे संबंध थर्ड पार्ट में डिस्क्रिप्ट किया जाएगा, ठीक है। आगे अगला पार्ट जिसका नाम दिया गया राजपूत व अंग्रेज संबंध। भाई अंग्रेज जो राजस्थान में एंटर करते हैं, राजपूत जो अपने स्वाभिमान के लिए जाना जाता है, ऐसा क्या कारण था कि एक राजपूत अंग्रेजों से संधि कर लेगा, अंग्रेजों के सामने झुक जाएगा। तो सारे रीजंस यहाँ मिल जाएंगे आपको राजपूत व अंग्रेज संबंध के अंदर। और इसके बाद में जानने को मिलेगा 1857 की क्रांति, ठीक है, जो कि राजस्थान में अहम रोल निभाती है। उसके बाद अंतिम पड़ाव जो होता है वो होता है राजस्थान के प्रमुख किसान आंदोलन, इसमें आपके नीमू चना, बेंगो किसान आंदोलन इत्यादि सारे जो आंदोलन होंगे वो सब इसमें दिखा दिए जाएंगे, ठीक है। तो थैंक यू दोस्तों, ये राजस्थान इतिहास का इंट्रोडक्शन था। हम जो पार्ट शुरू करेंगे वो करेंगे रियासत काल से। रियासत काल के बाद हम पढ़ेंगे राजस्थान पर मुगल शासन और राजपूत और मुगल संबंध। उसके बाद हम पढ़ेंगे राजपूत अंग्रेज संबंध, 1857 की क्रांति। फिर हम पढ़ेंगे राजस्थान के प्रमुख किसान आंदोलन। उसके बाद हम पढ़ेंगे राजस्थान इतिहास के स्त्रोत, जो कि हमारे लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण तो नहीं होते, लेकिन हमें पढ़ना सब है, क्योंकि ये जितना भी सिलेबस होगा वो देखा जाएगा आपके पटवार, पुलिस और शिक्षक वाले सिलेबस को लेकर। तो थैंक यू दोस्तों।